हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि यूपी स्पेशल की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी और मैंने ये भी बताया था आपको कि फ्रेंड्स ये मैं आरओ फोकस्ड होकर बना रही हूँ और फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस भी किया था कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आरओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। तो उसी में ये मेरा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के उद्योग। इसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, जो उद्योग है और वो किस जिले से संबंधित है उसको हम देखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना को हम कवर करने वाले हैं। इसके योजना के तहत जितने भी प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट्स को मिले हुए हैं, मैचिंग में कई बार पूछे गए हैं, हम इन्हें देखेंगे। और सिर्फ आरओ नहीं, जो भी यूपी स्पेशल से संबंधित एग्जाम है, मतलब जिसमें यूपी स्पेशल आता है ऐसे एग्जाम्स, उसमें भी काफ़ी पूछा गया है। और फिर उसके बाद जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के लिए बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज किया है, वो चाहे यूपीएसआई के हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के या यूपी ट्रिपल एस जो भी एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है उसके। साथ ही साथ आरओ और एआरओ के जो पीवाईक्यू हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इस वीडियो में आरओ एआरओ के जो पीवाईक्यू है वो इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है उनकी बात मैं कर रही हूँ। और एक और बात मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ तो लास्ट में मैं क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। लेकिन फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, जो इसके बाद ही मैं अपलोड करूंगी। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं इसमें इंक्लूड करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इस बात से भी है क्योंकि आरओ एआरओ का जो पेपर कैंसिल हो चुका है 11 फरवरी 2024 को हुआ था जो, ठीक है। तो उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये देखिए, ये उत्पाद लिखा है और यहाँ पर जिला, और मैचिंग के लिए आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो और मैं बता रही हूँ आपको, हर साल एक क्वेश्चन इससे पक्का है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप एक क्वेश्चन तो आप पक्का कर लीजिए। और मैं इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैंने मल्टीपल सोर्सेज जो है वहाँ से ये डाटा जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो। तो सबसे पहले उद्योग और उनसे रिलेटेड केंद्र, ठीक है, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पीतल का सामान। देखिए, पीतल के सामान के लिए आपको दो जगह ध्यान रखनी है, मथुरा और मुरादाबाद। लेकिन पीतल का सामान कई बार पूछा गया है मुरादाबाद के उससे कि पीतल का सामान कहाँ बनता है, तो मुरादाबाद जो है वो फेमस है पीतल के सामान के लिए। और यहीं पर ही अगर हम इसके ओडीओपी की बात करें, मतलब जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है उसके तहत इसको कौन सा प्रोडक्ट दिया गया है मुरादाबाद को, तो फ्रेंड्स मेटल क्राफ्ट। आप देख रहे हैं मेटल क्राफ्ट मतलब धातु शिल्प। धातु शिल्प, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि जो मैं यहाँ पर उद्योग और केंद्र डिस्कस कर रही हूँ उसके साथ में यहाँ पर हम उन्हीं डिस्ट्रिक्ट की ओडीओपी भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग ओडीओपी और भी डिस्ट्रिक्ट की देखेंगे, ठीक है। तो पीतल का सामान मुरादाबाद और पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ध्यान रखना है, मूर्तियाँ मथुरा और पीतल का सामान मुरादाबाद। बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, आरओ में पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया है, ठीक है। जहाँ पर थोड़ी ट्रिक काम कर सकती है वहाँ मैं ट्रिक भी बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, अगर हमें पोस्ट अच्छी चाहिए तो फिर उस लेवल के हमें मेहनत भी करनी होगी, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। और भी बच्चे हैं जो मेहनत करेंगे और इस पोस्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो अपना एक ऐसा एटीट्यूड रखिए कि नहीं, अगर मुझे याद नहीं हो रहा है फिर भी मुझे याद करना है क्योंकि ये टॉपिक पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बरेली की बात करते हैं तो बरेली जो है वो कई सारे उत्पादों के लिए फेमस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, दिया सलाई या जिसे हम माचिस उद्योग कहते हैं उसके लिए आप बरेली पहले तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिया सलाई उद्योग के लिए हमें ध्यान रखना है क्या, बरेली, ठीक है। दूसरा, कत्था उद्योग के लिए भी बरेली क्या है, फेमस है, कत्था उद्योग और दिया सलाई उद्योग, ठीक। आगे सूरमा उद्योग, सूरमा उद्योग के लिए भी क्या है,
बरेली फेमस है। ठीक, दूसरा आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है जरी जरदोजी। ठीक है, जरी जरदोजी के लिए भी जो बरेली है वो फेमस है। और एक बात ध्यान रखनी है कि जब इतने सारे उत्पादों के लिए बरेली फेमस है तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ओडीओपी के तहत बरेली को कौन सा प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो ध्यान रखना है ओडीओपी के तहत ध्यान रखना है जरी जरदोजी, हमें अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार आपने बांस बरेली सुना होगा, बांस बरेली, तो बांस के जो बैम्बू प्रोडक्ट है उनके लिए भी बरेली क्या है, फेमस है। और गोल्ड स्मिथ इंडस्ट्री, ठीक है, उसके लिए भी जो बरेली है वो फेमस है। तो ओडीओपी की जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की, उससे मैंने ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये जो पिक्स में लिए हैं वो उसी से हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बरेली में जरी जरदोजी ध्यान रखना है, बैम्बू प्रोडक्ट एंड गोल्ड स्मिथ इंडस्ट्री। जरी जरदोजी तो अच्छे से ध्यान रखना है, बरेली से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर हम अगर मथुरा की बात कर ही रहे हैं, जैसे हमने मथुरा में यहाँ पर देखा पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है मथुरा, लेकिन ओडीओपी के तहत मथुरा को कौन सा प्रोडक्ट मिला है ये भी हम देख लें। तो ओडीओपी के तहत ये जो देखिए यहाँ पर सैनिटरी फिटिंग्स हैं, ये जो फिटिंग्स है सैनिटरी फिटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम ऑफ ठाकुर जी की कॉस्ट्यूम, श्रृंगार, स्कल्पचर एंड कंठी माला, इन सब के लिए फेमस है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए सैनिटरी फिटिंग मथुरा से रिलेटेड है ओडीओपी में। ठीक है, अच्छे से याद रखिए सैनिटरी फिटिंग मथुरा, याद करते जाइए। साथ में मैंने कहा है जब भी आप वीडियो देखिए बस उससे मत देखिए कि मैं बस देख रहा हूँ, आप उसे याद भी करेंगे मेरे साथ में। आगे हम लोग आएंगे, बरेली तक हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। मैंने बताया आपको, मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं पीवाईक्यू। ठीक है, तो मल्टीपल एग्जाम में ये पूछा गया है इस उद्योगों से रिलेटेड में कि खेल कूद के सामान के लिए कौन फेमस है, तो मेरठ अच्छे से ध्यान रखिए मेरठ जो है वो खेल कूद के सामान के लिए फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए और ओडीओपी के तहत भी इसे कौन सा प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो स्पोर्ट प्रोडक्ट, मतलब खेल कूद का सामान जो है यही इसका क्या है, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है। यहाँ आप दे सकते हैं मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे चूड़ियाँ, या जो शीशा या कांच की जो शिल्प कृति होती है, मतलब इसका सामान जो है कहाँ से रिलेटेड, चूड़ियाँ वगैरह, ये कहाँ की फेमस है, तो फिरोजाबाद, ध्यान रखना है फिरोजाबाद। ठीक है, और यही इसका ओडीओपी भी है, सेम ओडीओपी है क्या, ग्लासवेयर। ठीक है, कांच के सामान जो है फिरोजाबाद का ओडीओपी भी है। और चूड़ियाँ भी मेनली ध्यान रखना है कहाँ की फेमस, फिरोजाबाद के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है, इसीलिए इसको सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुहाग नगरी, क्योंकि चूड़ियों को सुहाग का सामान माना जाता है, इसलिए इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखिए, याद करते हुए चलिए। आगे हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ पर खुर्जा की बात हुई है। ये खुर्जा कहाँ पड़ता है, पहले तो ये ध्यान रखना है, खुर्जा है बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में क्या है, खुर्जा। और ये खुर्जा जो है ये किस वजह से फेमस है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं सेरेमिक उत्पाद या सिरेमिक उत्पाद। ठीक है, सेरेमिक प्रोडक्ट जो है इसी के लिए ओडीओपी भी मिला है बुलंदशहर को। ठीक है, बुलंदशहर का ओडीओपी क्या है, मतलब ओडीओपी के तहत जो प्रोडक्ट है वो क्या है, तो सेरेमिक प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर इसे हिंदी में बात करें चीनी मिट्टी के बर्तन, तो मृत्तिका मिट्टी को ही बोलते हैं। कई बार मैचिंग में मैंने देखा प्रीवियस ईयर में मृत्तिका शिल्प करके दिया है, तो मृत्तिका शिल्प कहाँ की फेमस है, बुलंदशहर। और बुलंदशहर में किस जगह की, तो मेनली ध्यान रखना है खुर्जा। ठीक है, तो इतनी बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ओडीओपी भी आई होप आपको याद हो गया, बुलंदशहर का सेरेमिक प्रोडक्ट। आगे हम लोग आएंगे, ताला की बात करेंगे। ताला तो बहुत ईजी है, ताला जो है वो कहाँ का फेमस है, अलीगढ़ का ताला, कई बार सुना होगा, कई सारे गानों में भी इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अलीगढ़ का ताला फेमस है। ठीक है, ताला कहाँ का, अलीगढ़ का। और ये भी ध्यान रखना है कि सेम ओडीओपी भी है, ओडीओपी के तहत जो प्रोडक्ट है वो भी सेम है अलीगढ़ का। कौन सा, ताला, लॉक्स एंड हार्डवेयर।
ठीक है। और मेटल हैंडीक्राफ्ट भी यहाँ पर दिया है, लॉक्स एंड हार्डवेयर अच्छे से ध्यान रखना है पहली बात तो, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे टेराकोटा। तो टेराकोटा जो है ये इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि ये किसका प्रोडक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट का, तो गोरखपुर। टेराकोटा क्या, गोरखपुर, ठीक। तो गोरखपुर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए टेराकोटा यहाँ दिख रहा है, मिट्टी के बने जो प्रोडक्ट्स हैं ये, तो टेराकोटा एंड रेडीमेड गारमेंट जो है इसमें गोरखपुर को प्रोडक्ट मिला है ODOP के तहत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे रेशम उद्योग। आपको पता ही होगा रेशम की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है, कहाँ की, वाराणसी, कहते हैं बनारसी सिल्क साड़ी, है ना, बनारसी। तो वाराणसी है, ये किसके लिए फेमस है, तो रेशम उद्योग। ध्यान रखना मैचिंग में कई बार पूछा जाता है, तो रेशम उद्योग ध्यान रखना है वाराणसी, ठीक है। और यही इसका ODOP भी है, बनारसी सिल्क साड़ी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ढलवा घंटिया, ठीक है। ढलवा घंटिया या कास्ट बेल भी कहते हैं, कास्ट बेल्स। तो कास्ट बेल्स या ढलवा घंटियां जो है वो हमें ध्यान रखना है जलेसर की फेमस है। कहाँ की, जलेसर। अब ये जलेसर कहाँ पड़ता है, तो जो एटा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पड़ता है जलेसर। और वहाँ की कास्ट बेल्स या ढलवा घंटियां जो है वो फेमस हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बनी है, ये अब देखिए इसके लिए इसको जो है एटा को वो ODOP भी यही है, एटा का जो ODOP है वो भी क्या है, यही है। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा कट हो गई है, ध्यान रखना है, ठीक। ये यहाँ पर लिखा है एंकल बेल्स, एक्चुअली लिखा है। तो जो एंकल बेल्स आपको कभी पूछे या कास्ट बेल पूछे या ढलवा घंटियाँ पूछे, तो इन सब में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या, जलेसर, ठीक। कहाँ है, एटा में, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत करघा के उत्पाद। ये मैचिंग में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, विद्युत करघा के उत्पाद। विद्युत करघा मतलब पावर लूम, ठीक है। तो पावर लूम के उत्पाद मतलब कि कपड़ा उत्पाद, टेक्सटाइल प्रोडक्ट की बात हो रही है। टेक्सटाइल में ही ये हैंडलूम, पावर लूम, जो हम लोग हैंडलूम मतलब हाथ से जो होती है कताई, और यहाँ पर पावर लूम मतलब मशीन से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, पावर लूम प्रोडक्ट जो है ये कहाँ का फेमस है, तो पावर लूम टेक्सटाइल। तो ये ध्यान रखना है आपको, टांडा, कहाँ का, टांडा। कई बार आपको डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं देता है, सिर्फ टांडा लिख देगा, तो टांडा का फेमस है। अभी टांडा है कहाँ पर, तो अंबेडकर नगर में, ठीक है। ये सब याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है ना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक। बार बार याद करिए, याद होगा, ठीक, क्योंकि याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जा रहा है, ठीक। अगर आप नहीं याद करेंगे तो कोई और याद कर लेगा और फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ढलवा घंटियां, जलेसर, एटा, विद्युत करघा के उत्पाद, टांडा, अंबेडकर नगर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्लाईवुड उद्योग की बात करेंगे, ठीक है। प्लाईवुड उद्योग की अगर हम बात करें, अच्छा एक और बात मैं यहाँ पर कह दूँ कि जो पावर लूम की मैं बात कर रही थी, इसके लिए टांडा, अंबेडकर नगर एक मैंने बताया, ठीक। और जब हम अंबेडकर नगर के अगर हम ODOP की बात करेंगे, ODOP, तो उसमें भी आपको टेक्सटाइल प्रोडक्ट दिखेंगे अंबेडकर नगर में, ठीक है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है मतलब कपड़ा उत्पाद जो है वो अंबेडकर नगर का ODOP है, ठीक है। मऊ की बात करें, मऊ, तो मऊ भी जो है ये पावर लूम टेक्सटाइल के लिए फेमस है, मऊ पावर लूम टेक्सटाइल के लिए, ठीक है, ठीक। और ये इसका ODOP भी है, पावर लूम टेक्सटाइल मऊ, अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम लोग प्लाईवुड उद्योग की बात करें, तो कई बार मैचिंग में अलग अलग करके डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ध्यान रखना है कि प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन कौन फेमस है, तो सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद। नजीबाबाद कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो नजीबाबाद कहाँ है, बिजनौर में। देखिए दो वर्ड आपको एक जैसे दिखेंगे, एक तो नजीबाबाद दिखेगा, नजीबाबाद, और एक दिखेगा निजामाबाद, ठीक है, निजामाबाद। एक नजीबाबाद और एक निजामाबाद। तो नजीबाबाद ध्यान रखना है बिजनौर में है। कहाँ है, नजीबाबाद, बिजनौर। देखिए बा है ना, ब इसमें बीच में, इसलिए बिजनौर हो गया। और निजामाबाद माँ है इसमें, इसलिए आजमगढ़ हो गया,
तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, निजामाबाद आजमगढ़ में और नजीबाबाद बिजनौर में। अब जो ये नजीबाबाद है, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? ये वुड क्राफ्ट के लिए, मतलब लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है, इस टाइप से आप देख रहे हो, ये यहाँ पर देख रहे हो ये, ठीक है, तो इसके लिए फेमस है। ठीक, नजीबाबाद किसके लिए फेमस है? ये वुड क्राफ्ट जो होता है, लकड़ी पर नक्काशी, और इसी के लिए इसको ODOP भी मिला है। मतलब बिजनौर और सहारनपुर ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, वुड क्राफ्ट के लिए क्या है? फेमस है। वुड क्राफ्ट के लिए आपको फेमस बहुत अच्छे से ध्यान रखने, कौन कौन से? बिजनौर और सहारनपुर। ठीक, बिजनौर और सहारनपुर, ये ध्यान रखिए, ये दोनों ही वुड क्राफ्ट के लिए, लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। और ठीक है, और साथ ही साथ जो ये सीतापुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी प्लाईवुड उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। ठीक, लेकिन सीतापुर का ODOP प्लाईवुड उद्योग या लकड़ी पर नक्काशी या वुड क्राफ्ट ये सब कुछ भी नहीं है। इसका जो सीतापुर का ODOP है, ये आपको देखने को मिलेगा क्या है? कारपेट या दरी। हम आगे डिस्कस करेंगे, दरी या कारपेट, कई सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका ODOP है, तो उन्हें मैंने साथ में ले लिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि वुड क्राफ्ट के लिए आपको ध्यान रखना है क्या? सहारनपुर और बिजनौर। किसके लिए? ODOP हैं, ये क्या है? ODOP हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन और एक काम के लिए दोनों डिस्ट्रिक्ट फेमस हैं, तो ध्यान रखना है सहारनपुर को मेनली आपको ध्यान रखना है किस और बात के लिए? तो आपको ध्यान रखना है कागज उद्योग के लिए भी ये सहारनपुर जो है वो क्या है? फेमस। ठीक, और बिजनौर भी, लेकिन सहारनपुर को आप प्रायोरिटी देके चलेंगे कागज उद्योग के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर बहुत फेमस है, लेकिन ODOP इसका लकड़ी पर नक्काशी है, मतलब वुड क्राफ्ट। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, जब भी कहीं भी आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड दिखाई दे या सॉफ्टवेयर दिखाई दे, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स दिखाई दे, तो इन सब के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर नोएडा ऑप्शन में है तो नोएडा को अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये नोएडा पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, लेकिन जो गौतम बुद्ध नगर है उसका ODOP जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियरिंग गुड्स नहीं है। क्या है वहाँ पे? तो गौतम बुद्ध नगर में हमारा जो ODOP है वो हमारा है रेडीमेड गारमेंट्स। क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो बुद्धिमान होता है वो रेडीमेड ही गारमेंट्स लेता है, मतलब वो पहले कपड़े लेगा फिर उसे सिलवाएगा, मतलब ऐसे ना काफ़ी खर्च भी हो जाता है, काफ़ी टाइम भी लगता है ना। तो जो बुद्धिमान होता है वो क्या कर लेता है? रेडीमेड गारमेंट ले लेता है। तो बस इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि गौतम बुद्ध नगर का हमारा क्या हो जाएगा? रेडीमेड गारमेंट। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में ही जो नोएडा पड़ता है उसको हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इस टाइप के जब भी आपको ऑप्शन मिलेंगे और नोएडा होगा तो आपको नोएडा से ही मैच करना है। ठीक है, और दूसरा जो आप ध्यान रखेंगे गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद आप देखोगे तो मैप में काफ़ी आसपास है। तो ये दोनों ये जो गाजियाबाद है ये इंजीनियरिंग गुड्स के लिए हमारा क्या है? फेमस है। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग गुड्स इसका क्या है? ODOP है, ये ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग गुड्स किसका है? ODOP है, तो गाजियाबाद का। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे काले मिट्टी के बर्तन। ये आपको दिख रहे हैं ब्लैक पॉटरी, बहुत फेमस है आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ का जो निजामाबाद स्पेशली बहुत फेमस है। निजामाबाद ध्यान रखना है, ब्लैक पॉटरी के लिए बहुत फेमस है, काले मिट्टी के बर्तनों के लिए, जैसा कि आपके देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ODOP भी आप देख रहे हो सेम है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कालीन उद्योग। कहाँ की कालीन फेमस है? तो कालीन भदोही। कहाँ की? भदोही, और ये इसके ODOP भी है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यही प्रोडक्ट है भदोही का। क्या? कालीन, कारपेट, दरी, कुछ भी आप बोलिए। ठीक है, चिकनकारी लखनऊ की फेमस है। चिकनकारी कहाँ की फेमस है?
लखनऊ की। यहाँ पर मैंने लगाया नहीं, चिकनकारी एक तरीके से कढ़ाई वर्क होता है, ठीक है। तो चिकनकारी कहाँ की फेमस है? लखनऊ की। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे चर्म उद्योग कानपुर, ठीक है। चर्म उद्योग क्या? कानपुर का हमें ध्यान रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर कानपुर का ये जो चर्म उद्योग या चर्म उत्पाद हैं, जो चर्म उत्पाद के लिए ये इसको ODOP भी मिला हुआ है। अब ये कानपुर नगर की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहीं पर हम अगर कानपुर देहात की बात करेंगे, कानपुर देहात की बात करेंगे तो उसका ODOP हमें देखने को क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। क्या दिखेगा? एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, ठीक। अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम लोग आएंगे लाल मिट्टी के बर्तन। देखिए यहाँ पर जो काली मिट्टी के बर्तन थे उनको हमें क्या ध्यान रखना है? काली मिट्टी के बर्तन जो है वो निजामाबाद, आजमगढ़ ध्यान रखना है, ठीक है। और लाल मिट्टी के बर्तन हमें क्या ध्यान रखना है? चुनार। लाल मिट्टी के बर्तन चुनार। अब ये चुनार कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मिर्जापुर में। कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। ये मैचिंग में पूछा गया था इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि लाल मिट्टी के बर्तन के लिए आपको चुनार ध्यान रखना, मिर्जापुर में, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब मिर्जापुर जो है उसमें चुनार लाल मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है, तो क्या ये ODOP है मिर्जापुर का? तो नहीं, ठीक है। क्या है मिर्जापुर का? तो मिर्जापुर का कालीन या कारपेट या दरी, ये जो है हमारा मिर्जापुर का आपको देखने को मिलेगा ODOP के तहत प्रोडक्ट। समझ में आया? आगे हम लोग बढ़ते हैं इत्र कन्नौज। तो देखिए ये तो सबको ही पता है, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए कि इत्र जो है वो कन्नौज का फेमस है और कन्नौज का ODOP भी क्या है? परफ्यूम प्रोडक्ट या इत्र, ठीक है। आगे हम लोग आएंगे लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने जो है अच्छे से ध्यान रखना है, चित्रकूट। लकड़ी के खिलौने किसके? चित्रकूट में ध्यान रखने हैं। वुडन टॉयज, ठीक है, कई बार पूछा गया। और जो वुडन टॉयज है ये ODOP के तहत प्रोडक्ट भी है किसका? चित्रकूट का, ठीक है। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट। अब इसे ट्रिक से थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम लकड़ी को लड़की बनाएं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो मतलब लड़की को जो खिलौना समझता है उसको क्या कर देना चाहिए? कूटना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो चित्रकूट, लकड़ी के खिलौने, ठीक है, चित्रकूट। और देखिए खिलौने वाला एक और मैंने आपको बताया था थोड़ा आपसे, मतलब खिलौने का थोड़ा उसी तरीके से वर्ड था, खेल का सामान। तो खेल का सामान बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। खेल का सामान जो है वो हमारा जैसे बैट बॉल वगैरह ये सब, ये हमने मेरठ बताया आपको। और लकड़ी के खिलौने आपको ध्यान रखना है चित्रकूट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बांसुरी उद्योग। अब देखिए बांसुरी कैसी होती है? बांसुरी तो पीली होती है, सबको पता है। तो बांसुरी उद्योग जो है ये कहाँ का फेमस है? पीलीभीत। और यही इसका क्या है? ODOP के तहत प्रोडक्ट भी है, ठीक है। और एक और पीलीभीत के बारे में ध्यान रखना, खड़ाऊँ। ये पूछा गया है पिछली बार मैचिंग में, इसलिए पिछली बार नहीं मतलब पिछले जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनमें किसी ना किसी में पूछा गया, मैंने देखा था, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ODOP। मैंने जो उत्पाद बताए, जो प्रोडक्ट बताए, उनसे रिलेटेड जो केंद्र हैं उनको डिस्कस किया। उसी में साथ में मैंने ODOP को भी डिस्कशन कर लिया था। पर ODOP रियल में है क्या ये अभी हमने नहीं देखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की, तो इसको देखते हैं। तो इसकी अवधारणा जो है वो जापान सरकार द्वारा सबसे पहले देखने को मिलती है कि उनके द्वारा 1979 अच्छे से ध्यान रखिएगा में दी गई थी। और इसे थाईलैंड द्वारा भी काफ़ी प्रसारित किया गया। अब ये जो योजना है और भी कौन कौन देशों में आपको देखने को मिलेगी? तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, चीन, इन सब ने जो योजना है इसको अपनाया। इसके तहत क्या होता है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका जो एक प्रोडक्ट जो शायद उसकी पहचान हो, कई बार होता है, ठीक है, जो वहाँ पर काफ़ी फेमस हो, तो उसको ही काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है।
इसका प्रारंभ कब होता है, तो ध्यान रखना है 24 जनवरी 2018 को यूपी सरकार द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। कब, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, लघु व मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना। ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए कंगना रनौत जी हैं, जो ओडीओपी हैं, इसकी ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर ली है, जो हम जो उद्योग और केंद्र देख रहे थे उसके तहत भी हमने अभी देख लिया ओडीओपी। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट की और कुछ जो है वो बाकी है। आपको लगेगा कि क्या सब पढ़नी है, तो बिल्कुल पढ़नी है और इतनी टफ नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर मन लगाकर आप 1 से 2 बार ये वीडियो भी देख लेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत टफ नहीं होती हैं, याद हो जाती हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कानपुर जो है वो चमड़े के लिए, चर्म उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो जो इसका उत्पाद है, मैंने ये भी बताया कानपुर नगर का क्या है, चर्म उत्पाद ही इसका ओडीओपी है। ऐसे ही सेम आपको ध्यान रखना, आगरा का भी ओडीओपी आपको ध्यान रखना है, क्या है, चर्म उत्पाद। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आगरा कानपुर नगर चर्म उत्पाद। ठीक है, ये देखिए लेदर प्रोडक्ट जो है ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम लोग देखेंगे अंबेडकर नगर, बाराबंकी और इटावा। अंबेडकर नगर, बाराबंकी और इटावा, इनके बारे में ध्यान रखना है कि कपड़ा उत्पाद के लिए फेमस है। ठीक है, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और इटावा। ठीक, अभी करके आप याद कर सकते हो, अभी करके आप याद कर सकते हो कि जो अभी है ये किससे, कपड़ा उत्पाद से रिलेटेड है। अंबेडकर नगर, बाराबंकी और इटावा। ठीक है, वैसे इटावा तो ई से होता है। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो हम कई बार ई से ही ऐसे ही बोलते हैं, पर ठीक है होता ये ई से है स्टार्टिंग। कैसे भी ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो मेरा तो कहना ये बार बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। तो अंबेडकर नगर, बाराबंकी, इटावा कपड़ा उत्पाद के लिए इनको ओटीओपी के तहत प्रोडक्ट मिला हुआ है, क्या, कपड़ा उत्पाद। अंबेडकर नगर, बाराबंकी और इटावा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अमरोहा। अमरोहा का वाद्य यंत्र, किसके लिए, वाद्य यंत्र, जैसे कि मेनली ढोलक के लिए जो है अमरोहा फेमस है। अब इसको आप ट्रिक से इसलिए याद कर सकते हो कि देखिए अगर मान लीजिए कोई अमर हो जाएगा, अमर देखिए अमर वर्ड छुपा है, तो जो अमर हो जाएगा वो क्या करेगा भाई, वो खूब वही तो ढोलक बजाएगा, खूब नाचेगा गाएगा। ठीक है, तो जो अमर हो जाएगा, आपने कह दिया किसी से कि वो अमर है, तो क्या हो जाएगा, खूब ढोलक बजाएगा, नाचेगा गाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, अमरोहा जो है वो ढोलक के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी देखिए जो 11 फरवरी को पेपर हुआ तो उसमें मैचिंग में औरैया आया था, ध्यान रखना है। औरैया जो है ये दुग्ध प्रसंस्करण या देसी घी। ठीक है, दुग्ध प्रसंस्करण मतलब दुग्ध प्रसंस्करण या खाद्य प्रसंस्करण, और मेनली किसके लिए, देसी घी के लिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग, देसी घी मेनली इसके लिए। कौन, औरैया को ध्यान रखना है। ठीक है, देसी घी के लिए औरैया। अच्छा देखो, जब भी घी की बात होती है, घी आपको मोस्टली लोगों को पसंद ही, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली लोगों को घी क्या है, पसंद है। तो जब भी घी हम लोग को मम्मी देती है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि और है क्या, और है क्या, और है ना, तो इस तरीके से औरैया आप ध्यान रख सकते हो, देसी घी से रिलेटेड औरैया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हापुड़, बागपत। हापुड़ और बागपत के बारे में ध्यान रखना है कि इनको कौन सा मिला है, तो होम फर्निशिंग, घरेलू सजावटी सामान। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए हापुड़ और बागपत। हापुड़ की यहाँ पर मैंने पिक नहीं लगाई हुई, बागपत लिखा है, देखिए होम फर्निशिंग। ठीक है, घरेलू जो सामान होते हैं उनके लिए आपको ध्यान रखना है, होम फर्निशिंग के लिए हापुड़ और बागपत। ठीक है, बीजी, हापुड़ और बागपत, सॉरी हापुड़ और बागपत मतलब BH। ठीक, हापुड़ बागपत ध्यान रखना है, किसके लिए आपको, होम फर्निशिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बहराइच। बहराइच जो है ये गेहूं डंठल हस्तशिल्प, मतलब जो व्हीट स्टैक होते हैं, गेहूं के जो डंठल होते हैं उनसे जो शिल्प बनाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है, वो उसके लिए कौन फेमस है, तो बहराइच। कौन, बहराइच। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, व्हीट स्टैक हैंडीक्राफ्ट,
इसके लिए कौन सा फेमस है? तो बहराइच, अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके ट्रिक बहुत गंदी सी है पर याद रख सकते हैं आप। वीट स्टैक मतलब गेहूं का डंठल। अब देखिए कोई डंठल होगा, ठीक, और कोई बहरा है, मान लीजिए कोई बहरा है, बहरा मतलब यहाँ ये कान से रिलेट कर रहा है। और कभी कभी हमारे कान में नहीं, जब कुछ चला जाता है तो हम लोग ऐसा कोई डंठल या कुछ इस टाइप से लेके कान में थोड़ा सा उसको साफ करते हैं। तो इस तरीके से आप यकीन मानो ना मानो, अगर इस तरीके से आप थोड़ी मतलब रिलेट करते हो ना, तो कई बार आपको वो चीज़ें वहाँ पर याद आ जाती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि कई सारी डिस्ट्रिक्ट हैं। आप कुछ हम इस तरीके से याद कर लें और कुछ हम दूसरे तरीके से, मान लीजिए जो जिनमें कोई तरीका बन ही नहीं रहा है उनको उस तरीके से याद कर लें तो शायद हम याद रख पाएंगे। तो गेहूँ डंठल से आप कान थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि कान हम साफ करें इससे, तो बहरा भी इसी से रिलेटेड है, तो बहराइच इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, मुझे तो याद हो गया इसी तरीके से, इसी वजह से मैं बता रही हूँ। बांदा अगर देखेंगे तो बांदा सजर पत्थर शिल्प मतलब सजर स्टोन क्राफ्ट, ये आप जो देख रहे हो ये इस टाइप का जो क्राफ्ट होता है सजर स्टोन क्राफ्ट, इसके लिए बांदा जो है ये फेमस है। ठीक है, इसको ये प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो ध्यान रखना है बांदा के लिए सजर पत्थर शिल्प। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आएंगे बिजनौर और सहारनपुर, इसके बाद हम लोग कर चुके हैं वुड क्राफ्ट, लकड़ी पर नक्काशी। नेक्स्ट हम लोग आएंगे बस्ती। ठीक है, ये बस्ती भी वुड क्राफ्ट के लिए फेमस, तो ये तीनों आप ध्यान रख सकते हो, बस्ती, सहारनपुर और बिजनौर। लेकिन बस्ती में आप विनेगर उत्पाद भी देखेंगे, वो भी इस ODOP के तहत से मिला हुआ है। तो बिजनौर, सहारनपुर, बस्ती, इन सब के लिए वुड क्राफ्ट आप ध्यान रखिए, और बस्ती में विनेगर उत्पाद भी ध्यान रखिए। आगे हम लोग आएंगे शाहजहांपुर, उन्नाव, बरेली, कासगंज, चंदौली। ये वो सारी डिस्ट्रिक्ट मैंने साथ में लिख दी हैं जिनमें जो जरी जरदोजी है वो आपको मिलेगा देखने को, किस लिए? इसका ODOP। ठीक है, प्रोडक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर, उन्नाव, बरेली, कासगंज, चंदौली। ठीक है, शाहजहांपुर, उन्नाव, बरेली, कासगंज, चंदौली। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए, याद करिए, बार बार पढ़िए तो याद हो जाएगा। अभी हम पहले जब बरेली की बात कर रहे थे तभी हमने याद कर लिया था कि जरी जरदोजी जो है इससे संबंधित है, हमने बात किया था। और साथ में आप ध्यान रखिए उन्नाव, चंदौली, कासगंज, शाहजहांपुर। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर आपको बदायूं भी देखने को मिलेगा। यहाँ बदायूं नहीं लिखा है, आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो बदायूं जो है ये भी जरी जरदोजी के लिए फेमस है। तो जरी जरदोजी के लिए बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, हमें अच्छे से ध्यान रखना है। शाहजहांपुर, उन्नाव, बरेली, बदायूं, बरेली और बदायूं का भी क्या है? जरी जरदोजी। कासगंज का भी जरी जरदोजी और चंदौली का भी जरी जरदोजी, आप ध्यान रखिए। ठीक है, नहीं तो जो आप ऐसा करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाले अच्छे से याद किए हैं, तो कई बार आपको अगर मान लीजिए मैंने देखा है कि अगर 4 ऑप्शन में ऐसे ही आता है आर ओ एग्जाम में कि 4 ऑप्शन इधर आपको दिए, 4 इधर दिए, मैचिंग का पूछा, तो अगर आपसे 2 भी बन रहे हैं तो 2 भी बन रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से याद किया तो 3 तो आपसे बन ही जाएंगे। अगर एक नहीं भी बन रहा है तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना, मैचिंग में इस तरीके से होता है। लेकिन फिर भी आप बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे देवरिया। ठीक है, देवरिया का क्या है? सजावटी उत्पाद। देवरिया का ये देखिए सजावटी उत्पाद। अब इसी से आपको देखने को लग रहा है देवरिया मतलब देव वर्ड निकल रहा है, भगवान से रिलेटेड। अब भगवान का मंदिर हमेशा हम लोग सजाने ही में लगे रहते हैं, है ना, तो सजावटी उत्पाद हो गया देवरिया, ध्यान रखना है। आगे देखिए फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में ये देखिए, आप देख रहे हो ये टेक्सटाइल प्रिंटिंग का काम है यहाँ पे फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद में कौन सा? टेक्सटाइल प्रिंटिंग मतलब कपड़ा छपाई। फर्रुखाबाद अच्छे से ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर पिक्स लगाई हुई हैं इसलिए क्योंकि आपको क्लियर हो सके कि रियल में हो क्या रहा है। ठीक है, और ये सब मैंने जो पिक्स ली हैं ये सब ऑफिशियल साइट से लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फतेहपुर। फतेहपुर को ध्यान रखना है, बेड शीट व आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। बेड शीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए जो फतेहपुर है वो आपको ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है,
गौतम बुद्ध नगर की हम लोग बात कर चुके हैं। रेडीमेड, जो बुद्धिमान होगा वो रेडीमेड गारमेंट ही लेता है। अभी कौन पहले कपड़ा ले, फिर उसे सिलवाए, फिर दर्जी के चक्कर काटे, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। गाजियाबाद मैंने बताया था इंजीनियरिंग गुड्स, जबकि जो नोएडा है वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए देखने को मिलेगा फेमस। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आए तो आप बस नोएडा लगा दीजिए अगर ऑप्शन में है। लेकिन नोएडा कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर का ओडीओपी हमारा रेडीमेड वस्त्र है। गाजीपुर का ध्यान रखना है, जूट वॉल हैंगिंग। गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग, ये देखिए जूट से जो वॉल हैंगिंग बनती है उसके लिए गाजीपुर फेमस है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की गुड्स शो हुई हैं, मतलब इनके प्रोडक्ट शो हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे गोंडा और बलरामपुर। ठीक है, गोंडा और बलरामपुर में आपको ध्यान रखना है दाल। क्या ध्यान रखना है? दालें, मतलब खाद्य प्रसंस्करण उसमें भी किसका? तो दालों के लिए मेनली जो है वो आपको ध्यान रखना है, गोंडा और बलरामपुर। ठीक है, अच्छा देखिए जो गुंडे होते हैं, ठीक है, वो अपनी रोटी दाल मतलब चलाने के लिए या कमाने के लिए क्या करते हैं? गुंडागर्दी करते हैं, मतलब लूट पाट करते हैं अपने पेट के लिए। तो हर कोई ये सब काम कर रहा है, बहुत गलत काम है, लेकिन फिर भी इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। गुंडा मतलब गुंडा क्या? रोटी दाल चलाने मतलब दाल। इस तरीके से रिलेट करके आप याद करिए, अपने मन में बना लिया करिए कोई भी ट्रिक जो भी आपको सही लगे, बस याद करना है हमें। ठीक है, आगे हमीरपुर जो है, हमीरपुर ये जूते के लिए, किसके लिए फेमस है? हमीरपुर। ये देखिए शूज़, अच्छे से ध्यान रखना, शूज़ के लिए हमीरपुर हमें अच्छे से ध्यान रखना। अब इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या हमेशा ही कहा जाता है कि जो अमीर होता है ना, मतलब जो बहुत पैसे वाला होता है, तो उसके कैसे पहचान की जाती है? तो देखिए कपड़ा तो हर कोई खरीद लेता है थोड़े बहुत से, जो जूते हैं उनसे ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना मतलब रिच है। इस तरीके से ऐसा कहा जाता है, कहावत है इस तरीके की। ठीक है, तो आपने अगर सुना है तो आप याद कर लोगे, हमीर से अमीर और फिर जूता रिलेट कर लोगे। ठीक है, जैसे मैंने सुना था तो मैं इस तरीके से याद रखे हूँ। आगे देखिए यहाँ पर देखिए गोंडा में बताया गया फूड प्रोसेसिंग पल्सेस और बलरामपुर में भी फूड प्रोसेसिंग पल्सेस। हमीरपुर में हम लोग शूज़ देख रहे हैं। मैनपुरी और ध्यान रख सकते हैं, मैनपुरी जो है ये तारकसी आर्ट है। ये देखिए तारकसी आर्ट जो है इसके लिए फेमस है मैनपुरी। ठीक है, आगे देखिए प्रतापगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो आंवला प्रोडक्ट हैं उनके लिए प्रतापगढ़ बहुत फेमस है, तो आंवला प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखना है प्रतापगढ़। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए रामपुर दिखाया गया है, रामपुर। ठीक है, रामपुर जो है ये एप्लिक वर्क विद पैच वर्क, यहाँ पर एक कट गया थोड़ा सा, एप्लिक वर्क लिखा था उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एप्लिक वर्क अलंग विद पैच वर्क, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, याद रख सकते हो। ठीक, उसके लिए रामपुर जो है हमारा फेमस है। वैसे रामपुर की चाकू भी बहुत फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना है ये भी। आगे हम लोग आएंगे हाथरस। हाथरस जो है वो हींग के लिए, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए हींग कभी भी आप सब्जी या कहीं भी देखेंगे तो हींग बहुत थोड़ी सी डाली जाती है, बहुत थोड़ी सी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि हींग बहुत थोड़ी होती है, तो इसका हाथी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हाथी खाने बैठे हींग, है ना, बहुत थोड़ी सी होती है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं बना के कुछ भी। हाथरस हींग, या एच से है तो भी ध्यान रख सकते हो, हाथरस हींग। ठीक है, और यहाँ पर हरदोई का ध्यान रखना है, हथकरघा या हैंडलूम प्रोडक्ट। ठीक है, हथकरघा या हैंडलूम के लिए कौन? हरदोई। ठीक है, यहाँ पर देखिए हरदोई ये हैंडलूम के लिए और ये हींग जो है हाथरस। आगे हम लोग देखेंगे जालौन देखिए ये जो हैंडमेड पेपर आर्ट है इसके लिए फेमस है। पेपर आर्ट, पेपर मतलब पेपर से रिलेटेड है। अभी मैंने एक बात और बताई थी, कागज उद्योग के से रिलेटेड कौन है? तो कागज उद्योग के लिए मैंने बताया था सहारनपुर, अच्छे से ध्यान रखना है। और जो हैंडमेड पेपर की अगर बात हो रही है तो जालौन ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे जौनपुर।
जौनपुर जो है ये ऊनी कालीन के लिए, वूलन कारपेट जो होती हैं, दरी, ऊनी दरी या वूलन कारपेट, इसके लिए हमें ध्यान रखना है जौनपुर। कौन? जौनपुर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे झांसी। झांसी देखिए आप, ये प्यारा सा ये दिख रहा है, सॉफ्ट टॉय। ठीक है। इसके लिए जो झांसी है ये क्या है, इसके लिए ये फेमस है और यही इसको ODOP मिला हुआ है, सॉफ्ट टॉय। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कौशाम्बी। तो कौशाम्बी की अगर हम बात करें, देखिए कौशाम्बी और कुशीनगर ये दोनों ही आप देखोगे कि बनाना से रिलेटेड हैं। कौशाम्बी और कुशीनगर नाम भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो कौशाम्बी है ये खाद्य प्रसंस्करण में केले के लिए फेमस है। खाद्य प्रसंस्करण, जैसे बनाना की देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ बनी हुई रखी हुई है, नमकीन टाइप में, स्नैक्स टाइप में, तो ये फूड प्रोसेसिंग बनाना के लिए। ठीक है। ये फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस्करण किसका? बनाने के लिए। बनाना मतलब केला के खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड है कौशाम्बी। लेकिन कुशी ध्यान रखना, कुशीनगर जो है ये बनाना फाइबर होता है जो, ठीक है, बनाना फाइबर के प्रोडक्ट, ये मतलब बनाना का जो तना है ना उससे भी फाइबर बनाया जाता है और फिर उससे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये बनाना फाइबर प्रोडक्ट के लिए जो है मेनली कुशीनगर आपको ध्यान रखना है। ये भी 11 फरवरी वाले एग्जाम में मैचिंग में आया था। तो बनाना फाइबर कुशीनगर और कौशाम्बी केले के खाद्य प्रसंस्करण के लिए। डिफरेंस करते हुए याद करते चलिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। ठीक है। तो लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती, ठीक है, आप देखेंगे कि ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, तो ये तराई वाले एरिया में पड़ते हैं। तो वहाँ पर आप जानते होंगे कि तराई वाले रीजन में जनजातियाँ रहती हैं, तो जनजातीय शिल्प के लिए लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती हमें ध्यान रखने हैं। मतलब ट्राइबल क्राफ्ट, जो जनजाति लोग होते हैं वो लोग जो क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं वहीं पर लोकल प्रोडक्ट्स जो इकट्ठा करके, तो ट्राइबल क्राफ्ट के लिए आपको ध्यान रखना है श्रावस्ती एंड लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कानपुर देहात की बात मैं पहले अभी कर चुकी हूँ कि एल्यूमिनियम बर्तन के लिए, ये देखिए एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। ललितपुर की बात करते हैं तो ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए ललितपुर हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें आगे भी खैर दिए फूड प्रोसेसिंग, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट, लेकिन आप ध्यान रखिए जरी सिल्क साड़ी के लिए ललितपुर। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए। आगे हम लोग देखें महाराजगंज। देखिए ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए महाराज मतलब जो राजा महाराजा आप कभी भी देखोगे तो आपको मतलब अगर आप मन में इमेज बनाओ ना तो बहुत अच्छे से फर्नीचर में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, बहुत मतलब आलीशान है ना। तो फर्नीचर, ये महाराज वर्ड खुद ही आपको फर्नीचर से रिलेट करेगा, और यही जो महाराजगंज का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है? फर्नीचर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे महोबा। ये आप देख रहे हो गौरा स्टोन क्राफ्ट इसको कहते हैं। गौरा स्टोन क्राफ्ट, ये इस टाइप का जो क्राफ्ट होता है उसे गौरा स्टोन क्राफ्ट कहते हैं, और इसके लिए कौन? महोबा जो है वो फेमस है, उसको ये प्रोडक्ट दिया गया है गौरा स्टोन क्राफ्ट। अच्छे से याद रखिए, अच्छे से। आगे हम लोग देखते हैं मुजफ्फरनगर और अयोध्या। ठीक है, मुजफ्फरनगर और अयोध्या। ठीक है, तो ध्यान रखना मुजफ्फरनगर और अयोध्या ये दोनों आपको ध्यान रखने। गुड़ किसके लिए फेमस है? गुड़, ये मतलब जैगरी के लिए। ठीक है, अयोध्या और मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी। ठीक है, एप्स करके आप याद रख लो, एप्स करके। ठीक है, तो ये जो प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी है ये मूंज उत्पाद। अब ये मूंज क्या होता है? तो मूंज एक प्रकार की घास होती है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो मूंज प्रोडक्ट आप ये इस टाइप के समझ रहे हो आप। ठीक है, तो प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी और एप्स करके आप ध्यान रखिए। एप्स जो है अच्छे से ध्यान रखिए, बार बार रिवाइज करिए, याद होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मैंने बताया कि अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट हम लोग आएंगे संभल। अब देखिए ये इसका नाम ही जैसे है ना संभल कर, मतलब उसी टाइप से इसको रिलेट कर लिए संभल, और यहाँ से सींग।
मतलब ये सींग की हड्डी के जो प्रोडक्ट होते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, उसके लिए फेमस है। हैंडीक्राफ्ट किसका? हॉर्नबोन। ये देखिए आप, ये ठीक है। तो हॉर्नबोन से जो बने हैंडीक्राफ्ट है उसके लिए फेमस है संभल। ठीक है, तो नाम से ही थोड़ा इस टाइप का है कि आपको याद हो जाएगा। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के लिए ध्यान रखना है कि काला नमक चावल, ये जो आप चावल देख रहे हैं इसको कहते हैं काला नमक चावल, काला नमक राइस। ये भी मैचिंग में 11 फरवरी वाले एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे शामली या शामली। शामली हम लोग देखेंगे लौह कला के लिए। शामली जो है ये आयरन आर्ट के लिए। ऐसे ही आयरन फैब्रिकेशन के लिए हमें कौन सा ध्यान रखना था? आयरन फैब्रिकेशन एंड बेडशीट, याद करिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो फतेहपुर। ऐसे ही शामली जो है लौह कला या आयरन आर्ट्स के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए संत कबीर नगर। अब देखिए संत कबीर नगर जो है ये ब्रास वेयर क्राफ्ट, ये आप देख रहे हो संत कबीर नगर, ये ब्रास वेयर क्राफ्ट के लिए फेमस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिद्धार्थ नगर काला नमक आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सिद्धार्थ से हमें याद आता है गौतम बुद्ध, याद आते हैं गौतम बुद्ध, याद आते हैं कि नहीं आते हैं? तो गौतम बुद्ध हमें याद आते हैं, और वो कभी भेद नहीं करते थे काले गोरे इन सब में, है ना, काले गोरे ऊंच नीच इन सब का कोई भेद नहीं था उनके मन में। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर। ठीक है, संत कबीर नगर ब्रास वेयर क्राफ्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आप देखिए कालीन जो है उनके कई सारी डिस्ट्रिक्ट की हैं, मैंने आपको बताया भी। सीतापुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सीतापुर, भदोही, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। सीतापुर, भदोही, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये कालीन के लिए, दरी या कारपेट, इन सब के लिए हमें ध्यान रखना है। वाराणसी मैंने पहले ही बताया था, बनारसी सिल्क साड़ी। अब अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हम लोग ODOP डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। ये भी मैचिंग में कई बार हमें अदर एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, क्या पता वो RO ARO में भी आ जाएं, तो इसलिए आपको वो चीज़ें अच्छे से ध्यान रख लेनी है। जैसे कानपुर हमने चर्म उत्पाद के लिए देखा था, ऐसे कृत्रिम अंग के लिए भी हमें कानपुर को ध्यान रखना है, और विस्फोटक के लिए भी ध्यान रखना है। ठीक है, कानपुर को तो विस्फोटक और कृत्रिम अंग, इसके लिए भी हमें क्या ध्यान रखना है? कानपुर। ठीक, अच्छे से याद करिए, अभी याद करिए। सीमेंट के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? चुर्क एवं डल्ला, दादरी, चुनार, इनको भी ध्यान रखिए। पूछे, ये जितने मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सीमेंट, दादरी, चुनार, चुर्क एवं डल्ला, ये जगह है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, चुर्क डल्ला ये कहाँ पड़ते हैं? सोनभद्र में। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, चुर्क डल्ला मेनली ध्यान ही रखना सीमेंट उत्पाद के लिए। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उर्वरक। उर्वरक के लिए हमें 2 जगह याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन से? फूलपुर और आंवला। ठीक है, फूलपुर और आंवला, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उर्वरक, अब ये है कहाँ, ये भी ध्यान रखिए। फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज में। फूलपुर है प्रयागराज में, और आंवला कहाँ है? बरेली में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रबड़। रबड़ उत्पादन आपको ध्यान रखना है मोदी नगर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मोदी नगर, गाजियाबाद, ये कई बार आपको सिर्फ मोदी नगर दिया जाएगा, तो रबड़ आपको मोदी नगर ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आएंगे एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग ध्यान रखना है रेणुकूट। एल्यूमिनियम उद्योग जो है वहाँ पर हिंडाल्को भी है, आपको पता होगा कंपनी एल्यूमिनियम की, तो वहाँ पर कहाँ पर है? रेणुकूट। ये रेणुकूट कहाँ पड़ता है? तो सोनभद्र में। ठीक है, ध्यान रखना है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट को। आभूषण बाजार आपको ध्यान रखना है कौन है? मेरठ, ये पूछा गया है पहले एग्जाम में। ठीक है, और पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर के लिए ध्यान रखना है आप क्या? बाराबंकी। ठीक है, पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी, और बनाना फाइबर के लिए मैंने अभी आपको बताया था, बताइए आप क्या बताया था मैंने? तो बनाना फाइबर के लिए मैंने बताया था कुशीनगर, और कौशाम्बी किस लिए बताया था? फूड प्रोसेसिंग बनाना। नेक्स्ट हम लोग आएंगे उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग पूछा गया है, तो हथकरघा उद्योग ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे
उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिल हैं, 2 कानपुर में है और एक सहजनवा गोरखपुर में है जो अभी यही कार्यरत है। उसका नाम क्या है? महावीर जूट मिल। ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जूट मिल 3 है, 2 कानपुर में और एक सहजनवा गोरखपुर में, और ये कार्यरत है और इसका नाम क्या है? महावीर जूट मिल। आगे हम लोग आएंगे। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मैंने इसमें तथ्यसार से रिलेटेड भी जो फैक्ट्स हैं उनको लिए हुए हैं। ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र, ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र जो है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, झांसी। ठीक है, झांसी। ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान ध्यान रखना है तीसरा। ये सारे जो फैक्ट हैं ये मैंने तथ्यसार से लिए हैं, घटना चक्र की जो आती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, ये मैनचेस्टर वर्ड क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मैनचेस्टर जो है ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड में है। आगे हम लोग आएंगे, प्रमुख कारखानों की बात करते हैं, ये कई बार पूछे गए हैं। तो मॉडर्न बेकरीज ध्यान रखना है, कहाँ है? कानपुर में। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में। नेक्स्ट, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है, ठीक है, रेलवे की तीसरी कोच फैक्ट्री जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ध्यान रखना है लालगंज रायबरेली। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, लालगंज रायबरेली। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये रायबरेली में है। ठीक है, और नैनी में भी है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल जो है ये लखनऊ, कानपुर और जगदीशपुर में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डीप फ्रीज मीट प्लांट, अच्छे से ध्यान रखिए, डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पर है? तो फिरोजाबाद के टुंडला में डीप फ्रीज मीट प्लांट, टुंडला। ठीक है, फिरोजाबाद। ये जरूर याद कर लीजिएगा, भले पॉज करके आप इसको मन लगा करके याद करिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी स्थापना कब हुई? जैसे उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना 1958 1958 में। कहाँ? कानपुर। कानपुर में इसका केंद्र आपको ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम है इसका। ठीक है, और इसने 3 जगह जो है वो एग्रो पार्क बनाए हुए हैं। ठीक है, 3 जगह नहीं, 4 जगह एग्रो पार्क बनाए हुए हैं। HSBV मतलब हस बीवी करके आप याद कर सकते हो। एग्रो पार्क कहाँ कहाँ पर है? तो हापुड़, सहारनपुर, वाराणसी एंड बाराबंकी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और देखिए ये सब फैक्ट ना एक बार में नहीं याद होंगे, आप बार बार रिवाइज करोगे तब याद होंगे। ODOP तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, और उसके बाद इनको भी धीरे धीरे आपको याद करना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैंने लिखे हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये भी आपको ध्यान रखना है, कानपुर में। पहले तो कानपुर में है, ये बात ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये भी कानपुर में आपको ध्यान रखना है, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये भी कानपुर में। ठीक है, लघु उद्योग और वित्तीय, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, कौन? कानपुर में। ठीक, अच्छे से। फिर उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम, औद्योगिक एवं निवेश निगम जिसे पिकअप भी कहते हैं, ये कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम या पिकअप, लखनऊ में। फिर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम या औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ ध्यान रखना है हमें? कानपुर में। कानपुर के देखिए कितने सारे हो गए, एक तो लघु उद्योग निगम, वित्तीय निगम, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में आप 2 याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम, और एक और है ये उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन का केंद्र, ये भी आपको कहाँ ध्यान रखना है? लखनऊ में। ठीक, इतना हो गया। इनके जो आपको सन दिए हुए हैं ये भी आप एक बार देख लीजिए। वित्तीय निगम का 1954 1954, लघु उद्योग 1958। नेक्स्ट हम लोग आए अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, UPSIDC भी बोलते हैं, UPSIDC एक एग्जाम में पूछा गया था, तो ये 1961 1961। ठीक है, अब ये कई बार पूछा गया, दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ है?
दीनदयाल हस्तकला संकुल या व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम करके पूछा गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ है ये? वाराणसी यूपी में। ठीक है, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी, अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार मैंने देखा ये पूछा गया। फिर आगे देखिए, उद्योग बंधु योजना भी कई बार पूछी गई है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्या होता है, मतलब एक इसके तहत, योजना के तहत एक निकाय की स्थापना हुई और ये निकाय कैसे हैं? त्रिस्तरीय हैं, जिला स्तर पर भी है, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। ये क्या करता है? औद्योगिक इकाइयों की समय से स्थापना हो, ठीक है, और उससे संबंधित जो स्थापना में जो समस्याएं आ रही हैं उनके निराकरण के लिए जो उद्योग बंधु योजना है, ठीक है, या ये जो उद्योग बंधु निकाय है, ये इसीलिए डेवलप किया गया है। स्थापना आपको 1981 ध्यान रखनी है, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछी गई है। तो आई होप आपको समझ में आया है मेरा वीडियो। मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, इन सभी को आपको प्रिपेयर कर लेना है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इतना ही कर रही हूँ। आगे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा आप किस पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, और धैर्य बना के रखिए, मैं आरओ पर और भी वीडियो लाने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।